गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास जो हमारी आज की है उसमें नीति निर्देशक तत्वों की क्या की गई उसके बारे में आपको बताया गया है। ये हमारे किसमें भाग 4। ठीक है, संविधान के भाग 4 में तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाइए। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको नहीं लगेगा अच्छा किसी और को लगेगा। ठीक है, इतना सा काम आप लोग कर सकते हो। ये हमारे भाग 4 में उपस्थित है नीति निर्देशक तत्व। इनके बारे में क्या की गई, इसके अंतर्गत चर्चा की गई। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक क्या इसकी चर्चा की गई है। मतलब कि हमारे नीति निर्देशक तत्व को किसमें रखा गया, भाग 4 में। ठीक है, इसको नीति निर्देशक तत्व किसमें रखा गया, भाग 4 में रखा गया। अब आप कहोगे संविधान बनने से पहले नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लाया। ठीक है, इनको लाया गया आयरलैंड से। कहां से लाया गया इनको, नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में आयरलैंड से लाया गया। और आयरलैंड इसे कहां से लाया, स्पेन से लिया के आया। ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्टली क्या है, हम आयरलैंड से लेके आए और डायरेक्टली आयरलैंड कहां से लेके आया, स्पेन से लेके आया। अगर हम इसको चाहते तो इसको डायरेक्ट ला सकते थे स्पेन से, बट इसमें पैसे में से की बहुत ज्यादा महंगी चल रही है। ठीक है, तो क्या है, और ये हमारे देश के लिए क्या है, आवश्यक तत्व है। कौन, नीति निर्देशक तत्व क्या है, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है। इसके अंतर्गत ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जो क्या कर सकती है सरकार, चाहे तो कर सकती है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बताया गया है उस समय क्या था, सरकार को क्या था, इतना पैसा और इतना संशोधन, इतने संसाधन नहीं थे कि वो नीति निर्देशक तत्व को क्या कर सके, पूरी तरह से लागू कर सके। आज भी इसी प्रकार की स्थिति है, बट आजकल इसमें बहुत चीजों में क्या है, किफायती चीजें की गई नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक में जनता के लिए बहुत सारी चीजों की क्या की है, उपलब्धि दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक स्टेटमेंट सबसे ज्यादा क्या होती है, नोटेबल होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, के टी साहू। ठीक है, के टी साहू ने कहा था नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है, उस ब्लैंक चेक के समान है। ठीक है, जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। कौन सा, नीति निर्देशक तत्व एक उस चेक के समान है, एक ब्लैंक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। ये किसमें कहा, के टी साहू ने इस चीज में कहा गया है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप लोग बताइए, हम उसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। के टी साहू कहाँ से थे, ये भी सब हम आपको बता देंगे अगर आप चाहो। ठीक है, अब चलते हैं क्लास कंटिन्यू। ठीक है, उस समय सरकार के पास धन न होने के कारण और संसाधन न होने के कारण नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं कर सके, उस समय लागू नहीं कर सके। परंतु अभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बहुत सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। जैसे कि इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 36। आर्टिकल 36। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 36 में ओनली राज्य परिभाषा दी है। किसकी, राज्य की परिभाषा। राज्य परिभाषा इसमें आर्टिकल 36 में दी गई। किसकी, ओनली फॉर राज्य की परिभाषा। और किसी भी प्रकार का इसमें नहीं कुछ दिया गया। और राज्य की परिभाषा, राज्य किस प्रकार से डिफाइन, इसको बहुत लंबी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है डीपली, सिर्फ इतना जानना है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसको नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। आप जाओ कि भैया, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात लाने की, मतलब कि केस लाने की कोशिश की है, जो न्यायालय में गए हैं
तो उसमें सीधा सीधा आर्टिकल 37 में भाग कहा गया है कि आप क्या नहीं कर सकते, इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, किसी प्रकार से क्या नहीं कर सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कि आप बोलोगे नहीं हमारे राज्य में क्या है, किसी प्रकार की समस्या है और नीति निर्देशक तत्व के उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता है। इसमें बताया गया न्यायालय कि इसके आर्टिकल 37 में बोला गया है कि न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य के पास धन होगा या केंद्र के पास धन होगा तो उस प्रकार की जो नीति निर्देशक तत्व में क्या है, सूची में या कोई भी चीज दी गई जिसका क्या करेगा, काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है राज्य हमारे लिए करे। ठीक है, विचार एक तरीके से मतलब होते हुए भी नहीं है। ठीक है, 38 आर्टिकल 38 में आर्टिकल 38 में ये बात कही गई है कि सरकार जनता का क्या करेगी, कल्याण करेगी। मतलब कि सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर या राज्य सरकार अगर अपने लिए कुछ हित की बात सोचती है, सरकार होनी चाहिए चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो क्या करेगी, जनता का कल्याण करेगी। किसने किसने बोला है, आर्टिकल 38 में बोला है जनता का कल्याण करेगी। कौन करेगी, सरकार। ठीक है, तो मतलब किसी प्रकार की, जैसे इसके अंतर्गत एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार का काम करेगी, जैसे राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ETC। ठीक है, इस प्रकार में जनता का कल्याण करेगी। या तो इसमें क्या होगा, राशन कार्ड, आप जो भी राशन लेने जाते हो तो उसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, इसको बहुत कम दामों में आपको देती है, बट सरकार इस चीज को खरीदती होगी तो सरकार उसे पूर्ण दाम में क्या करती है, किसानों से खरीदती है, बाजारों में बेचती है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बेचती है और उसको क्या करती है, राशन के रूप में भी हमें 2 या 3 रुपए के हिसाब से क्या करती है, उसको देती है, चावल और गेहूं। ठीक है, सरकारी रेट 2 या 3 रुपए को, जो मतलब व्यक्ति जिनके लाइफ में मतलब वो बहुत ज़्यादा समाज द्वारा कम इतना नहीं कर पाते, मतलब गरीबी उसमें आते कोटे में, तो उनको राशन कार्ड मतलब कि येलो वाइट और एक और कार्ड होते, 3 तरह के कार्ड, 2 तरीके या 3 तरह के कार्ड होते। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, राशन कार्ड दिया जाता है, सभी लोगों का क्या होता है, अधिकतर लोगों का बना होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, उनको सुविधाएं देती है राशन कार्ड। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ खरीदो पहले के टाइम में तो उसमें राशन कार्ड क्या होता था, लगता था। जैसे आप लोग पता है सिम वगैरह खरीदते थे, ठीक है, तो पहले राशन कार्ड का ज़्यादातर यूज था। गैस की किताब बनवाना है, कुछ भी बनवाना तो राशन कार्ड लगता है, एक तरीके से पक्का सबूत उसका एक आधार कार्ड के तरह इस्तेमाल होता था। अब आधार कार्ड को भी पैन कार्ड में मर्ज कराना, इस टाइप से बहुत सारे संस्थान को चला रही है। ठीक है, मतलब सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, इसमें भी बहुत सारे सरकार का कुछ फायदा होगा या हमारा कुछ फायदा होगा। ठीक है, तभी सरकार इस प्रकार की योजनाओं क्या करती है, चलाती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 38 आपको समझ लो, जनता का कल्याण क्या होता है, राशन कार्ड, राशन देना। ठीक है, स्वास्थ्य के तहत जैसे स्वास्थ्य में मजदूर कार्ड हो तो मजदूरी के रूप में अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके तहत वो स्वास्थ्य का पैसा देती है। आयुष्मान कार्ड नहीं हो तो मजदूर कार्ड हो, दो में से एक हो, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 का आर्टिकल 39 में ये चीज बोली गई है कि पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल की समानता, किसकी, मेल और फीमेल की समानता। समानता किसकी, पुरुष और स्त्री को क्या दी गई, समानता दी गई है। ठीक है, किसमें बताया गया, आर्टिकल 39 में बताया गया है। ठीक है, और निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, किसी प्रकार का केस लड़ सके या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई किसी पर करे और उसको आगे बढ़ा सके, तो
उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया 1976 में 39 का में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क विधि सहायता जुड़ी हुई है। किसके अंतर्गत जुड़ी हुई है? ये 42वें संविधान संशोधन। उन्नीस सौ छिहत्तर द्वारा क्या किया, इसको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निःशुल्क विधि की शिक्षा को क्यों जोड़ना जरूरी था। अब कोई व्यक्ति है, अब उसके पास नहीं है पैसा कानून में लड़ने के लिए, तो अब उसको उस चीज को कानून के सामने शो करे, तो उस चीज को उसकी सरकार क्या करेगी, उसकी मदद करेगी और उसको निःशुल्क जो व्यक्ति कोई अगर ऐसा तो कुछ नहीं देगा, थोड़ा बहुत तो दे ही देता, अगर वो केस जीत जाता है तो उसको ये लोग दे देते हैं कि भाई हम केस जीत गए, इसमें हमारा जो भी जमीन का या कैसा भी केस है थोड़ा बहुत देखते हो। गरीब आदमी भले ही चाहे जितना गरीब, दिल से कभी गरीब नहीं होता, ठीक है। आप किसी की हेल्प करोगे, आपको वो दूनी करके देगा, ठीक है, हेल्प या कोई भी चीज, ठीक है। तो इसकी ध्यान रखना, पैसा जरूरी नहीं होता हर चीज के लिए, बट आजकल पैसा जरूरी है अपने लिए, अपने शौकों के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 39 का पढ़ लिया कि निःशुल्क विधि की सहायता, मतलब आपको लॉ भी क्या किया जाएगा, या कानून भी क्या मिलेगा आपको, विधि सहायता निःशुल्क करेगी। कौन सी? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, ठीक है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में ये बात कही गई है, क्या कही गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन, किसका? ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें एक बात कही है कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब कि अगर किसी, देखिए सरकार हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती है, इसलिए जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें ग्राम पंचायतों का क्या होता है, संगठन के रूप में इसको बोला गया। जो पहले चलता था और आज भी बहुत गाँव में चलता है, क्योंकि हर जगह सरकार, जैसे आपने देखो ग्राम पंचायत द्वारा कुछ फैसले होते हैं, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, दो विपक्ष होते हैं, तो वो फैसला करती है। तो 5 पंच होते हैं गाँव के, उसमें मोहर लगाते हुए एक मुखिया होता है, उसमें फैसला देता है, ठीक है। इस टाइप के आपके जो विलेजेस होंगे, आपको फैमिली में कोई बड़े मेंबर हो तो उनसे पूछेगा, वो बताएंगे आपको, क्योंकि गांव में पहले बहुत चलता था, इतना डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में, तब यही चीज चलती थी, कौन सी? ग्राम पंचायतों का संगठन। पहले न्यायालय इतने ज्यादा विश्वास या इतना पैसा नहीं था, तो लोग ग्राम पंचायत में ही छोटे गाँव के मामले, छोटे मामले यहीं पे निपटारे जाते थे। बट अब लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो बड़े छोटे मामले भी कोर्ट में जाने लगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें, आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 41, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें आपके बताया गया कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता जैसे पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, काम, शिक्षा, ठीक है। कुछ दशाओं में क्या होता है, सरकारी सहायता दी जाती है, जैसे कि आपने पेंशन, विधवा पेंशन, इसमें क्या अंतर है, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए सरकार के 2-2.5 हजार रुपए का, दिल्ली में 2-2.5 हजार है, अपने यहाँ 1,000 रुपए, ठीक है। तो इसको क्या करती है सरकार, एक पेंशन 1,000 रुपए में देती है। इसमें क्या कर सकता है, वो 1,000 में व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, पालन पोषण खुद स्वयं कर सकता है, या उसके देख रेख में उसका कोई व्यक्ति पालन पोषण कर सकता है। इसलिए सरकार क्या करती है, 1,000 रुपए, यूपी में 1,000 है, दिल्ली में 2,500 है, और सब की जगह अलग अलग है, ठीक है। तो पेंशन देती है। विधवा पेंशन किसी माता का, मतलब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको विधवा पेंशन दी जाती है, ये भी इतनी ही होती है, ठीक है। मतलब इतना चल जाए थोड़ा बहुत, तो वो स्वयं से क्या करती है, काम होती है। काम और शिक्षा में भी क्या होती है, सरकारी सहायता, मतलब कि इसमें छूट होती है, जैसे
सरकारी कॉलेज हुए तो सरकारी कॉलेज में फीस कम लगती है, ठीक है, और सहायता भी मिलती है, मतलब उसको स्कॉलरशिप भी एक्सेट्रा के मिलते हैं, ठीक है। शिक्षा काम दोनों में, काम में मतलब आपको कुछ करता है जो आपके बुढ़ापे में, जैसे आप कोई प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो तो पेंशन के रूप में कुछ करता है जो आपको क्या होता है 60 साल की उम्र के बाद मिलता है, ठीक है। या आपको बीच में कुछ हो जाता है तो आपको नौकरी और पैसा वगैरह इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग आर्टिकल 41 भी क्या कर होंगे, समझ गए होंगे। अगर नहीं आया कोई भी चीज समझ में तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपको उसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में क्या है, न्याय संगत गांव में मानूनी दशा मानुचित, ठीक है, या प्रसूति सहायता, जैसे गर्भवती महिला से कठोर शारीरिक श्रम ना कराना, ठीक है। इसमें बोला है प्रसूति सहायता, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई महिला है, ठीक है, तो उसको क्या होता था पहले छुट्टी दी जाती थी, मतलब उसको अगर वो प्रसूत है तो मतलब गर्भवती है तो उसको क्या किया जाता था, सरकार पहले 3 महीने की छुट्टी देती थी उसको, ठीक है, मतलब प्रसव होने से 3 महीने पहले, ठीक है। और 3 महीने का मतलब जब हो जाता था तो फिर उसके 3 महीने आगे पीछे, 3 महीने या 3 महीने 6 महीने क्या देती थी छुट्टी, अब इतना 6 महीने की गैप रहता उसमें, ठीक है। तो इसी तहत क्या किया गया, इसमें बताया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी चीज होती है तो इसमें क्या करती है सरकार, उसकी मदद करती है, इसमें श्रम नहीं कराएगी, कोई भी गर्भवती महिला है तो उसको कठोर श्रम नहीं कराया जाएगा, उसको सरकार बोलती है उस टाइप से बहुत जगह देखने को ही मिलता है, उनको छुट्टी दी जाती है, उनको लीव दी जाती है, ठीक है। जब उनके कुछ डेट्स आ जाते हैं तो उसको प्रसाद की बात क्या होती है 3 या 4 महीने की, या अब तो शायद 6 महीने हो गए, पहले 3 महीने था, तो उनको क्या होती है छुट्टी मिलती है और घर पे रहते हुए उनकी पेमेंट दी जाएगी, ये सरकार ने बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारे, इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं आया समझ में तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिए। आर्टिकल 39 में मेल एंड फीमेल की क्या मिली है, समानता मिली है। 39 काम है निःशुल्क विधि मतलब कि कानूनी सहायता, ठीक है। 42 में संशोधन 1976 में, ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशा में क्या मिलेगी, सरकारी सहायता मिलेगी आपको, जैसे कि पेंशन, विधवा पेंशन, काम शिक्षा के आधार पर, ठीक है। जैसे काम शिक्षा में आपको बता दें गवर्नमेंट कॉलेज, काम में भी गवर्नमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। 42 में प्रसूति सहायता, जैसे गर्भवती महिला से कठिन काम नहीं कराया जाएगा उसको, शारीरिक श्रम नहीं दी जाएगा कठिन, ठीक है ना, मेंटली प्रेशर दिया जाएगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 43, एक लास्ट आर्टिकल इसमें बताएंगे क्योंकि आज ज्यादा बता दिया आपको, ये शायद आप ही कोई चीज बताते हैं जिसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है। आर्टिकल 43 इसमें निर्वाह, मजदूरी, ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको इतनी कम से कम मजदूरी दी जाए कि वो क्या कर सके, अपने परिवार का क्या कर सके, मतलब भरण पोषण कर सके, इतनी मजदूरी दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर हो या कहीं पे भी वो काम करे, ऐसा नहीं है पूरे दिन में वो काम करे उसको 100 रुपये दे दो तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, आज के टाइम में। तो सबके लिए क्या किया गया, एक लेवल पर हर किसी की मजदूरी क्या है तय है, उससे कम नहीं कोई मत करो काम, कहीं और काम करो। इससे क्या होता है
सामने वाला एक को देखता है कि इतने में कम पैसे नहीं कर तो कहीं और ज़्यादा में करेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही कम दे कि मतलब 10,000 रुपये नहीं 5,000 रुपये पूरे महीने भर ओपन छुट्टी के करवा रहे, जिसमें क्या होता है सरकार इन चीज़ों पर नज़र रखती है, और सरकारी का कोई भी काम मिलता है तो उनको मतलब इस प्रकार का कोई भी कृत करते हुए मिलता है तो उसको बहुत भयानक तरीके की सजा भी दी जाती होगी, कंपनी बंद कर दी जाती है और भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो कम से कम उसको इतनी मजदूरी दे वो क्या कर सके अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, मतलब कि इतना ऐसा नहीं है वो कर रहा काम करते ही करते नहीं है, ठीक है, इतना भी नहीं करना चाहिए, मतलब सही लेवल का एक अच्छे लेवल का काम होना चाहिए। किसमें निर्वाह योग में आर्टिकल 43 में, ठीक है। इसमें अगर अभी भी कोई भी चीज़ नहीं आई तो आप कमेंट बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए, थोड़ा यूट्यूब चैनल को अच्छा खासा उठा दीजिए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया, ठीक है। और बाकी सब के लिए थैंक यू, और जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं यहाँ तक वीडियो पहुँचे थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको कौन सी ट्यूशन पूरी करनी चाहिए उन लोगों को भी अच्छे से क्लासेस देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, ओके।